कौन सवाल करती है, दहशत गर्दी खत्म होने के बाद इसने दोबारा सर कैसे उठाया? वाक़े की भरपूर तहकीकात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। दहशत गर्दी के वाक़यात के बाद हर बार ताना मिलता है वफाक साथ नहीं दे रहा। 2010 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 417 अरब रुपए दिए जा चुके। ये 417 अरब कहाँ गए? शहबाज शरीफ का इजलास में सवाल। किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन आज हक की बात कहना पड़ेगी। जो हाथ मिलाना गवारा नहीं करते उन्हें भी दावत दी। उम्मीद है इमरान खान कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। वजीर आजम पुरुम्मीद। कौमी सलामती से मुतालिक एपेक्स कमेटी के अहम इजलास में इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा शरीक न हुआ। साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आई इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानता। शहबाज शरीफ ने 10 माह में मईशत और जमहूरियत को तबाह कर दिया। बुनियादी और इंसानी हुकूक सलब किए। इसी वजह से दहशत गर्दी फैली। इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम। दहशत गर्दी सबसे बड़ा नासूर है, जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास में अज़म का इजहार। सियासी क़यादत, उलमा और तमाम इदारों से दहशत गर्दी के खिलाफ इख्तलाफात पसे पुश्त डालकर मुत्तहिद होने की अपील। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद है। यकजान दो कालिब की तरह इकट्ठे होकर मुकाबला करें। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। सियासी और अस्करी क़यादत के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन समेत अहम फैसले मुतवक्के। दहशत गर्द अवाम का हौसला पस्त न कर सके। खुदकुश हमले का निशान बनने वाली मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी। पुलिस अफसरों और एहलकारों की बड़ी तादाद ने नमाज अदा की। एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी की गुफ्तगू। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पेशावर में पुलिस लाइन का दौरा। फातिहा खानी की और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। लेडी रेडिंग अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। वजीर आला सिंध का शहदा के लवाहिकीन को 10-10 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। वजीर आजम का कौमी चैलेंजेस पर सियासी क़यादत को एक मेज पर बिठाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने मंगल को इस्लामाबाद में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। इमरान खान को भी शिरकत की दावत। अयाज सादिक ने असद कैसर और परवेज खटक से राब्ता करके दावतनामा पहुंचा दिया। इमरान खान का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत से इनकार। आइन को पांव तले रोंदा जा रहा है। पार्टी चेयरमैन और कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हुकूमत के साथ कैसे बैठ सकते हैं? असद उमर का सवाल। ओहदे से इस्तीफा दिया, लेकिन नून लीग के साथ हूं और हमेशा इसी पार्टी के साथ रहूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने दो टोक पैगाम दे दिया। मरियम नवाज लीडरशिप पोजीशन में आई हैं, उन्हें स्पेस चाहिए। नई जनरेशन आती है तो पुराने लोगों को नए किरदार में आना पड़ता है। लीगी रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब में खुद हिस्सा न लेने का फैसला। इस्तीफे देने वाले अरकान ही इलेक्शन लड़ेंगे। अरकान को कागजात नामजदगी जमा कराने और इलेक्शन मुहिम शुरू करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के खिलाफ कराची में भी मुकदमा दर्ज। सिंध पुलिस गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। शेख रशीद को गिरफ्तार करके कराची लाया जाएगा। सियासी मुखालिफिन की जबान बंदी के लिए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फर्रुख हबीब का अदलिया की कार्रवाइयों से नोटिस लेने का मुतालिबा। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर थाना अपारा के SHO के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। अदालत ने सिर्फ तलबी का नोटिस मुअत्तल किया था, मुकदमा दर्ज करने से नहीं रोका। मुतमईन किया जाए कैसे तौहीन अदालत हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। SHO आइंदा समात पर रिकॉर्ड समेत तलब। अटॉर्नी और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए तहरीक इंसाफ की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब के वकील को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। आइंदा समाज से कबल फरीकैन को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने फुल बेंच बनाने की मुखालिफत कर दी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत सोशल मीडिया टीम का इजलास। गुज़श्ता 4 साल के स्याह आमराना दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया, बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। मरियम नवाज का खिताब। PTI मेंबरान से पार्लियामेंट लॉजेस खाली कराने के लिए ऑपरेशन का फैसला। CDA लॉजेस खाली कराने के लिए कुछ देर में ऑपरेशन शुरू करेगा। अकरबा परवरी की इंतहा कर दी गई। सिंध असेंबली में एक ही खानदान के 5 अफराद ग्रेड 20 में भर्ती।
خلاف ضابطہ بھرتیوں کی رپورٹ عدالت میں جمع کرنے پر اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی نے ایڈیشنل سیکرٹری محمد خان وند کو عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ عوام کی خدمت کے بجائے حکومت صرف اشتہارات دے رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا الزام، حکومتی نااہلی کے باعث کراچی کے عوام گیس سے محروم ہو کر رہ گئے۔ کے الیکٹرک کے ساتھ جو کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ گیس کمپنیاں بھی خود کو ٹھیک کر لیں۔ حافظ نعیم الرحمان کی ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس۔ ٹیکس چوری اور مالی جرائم کے خلاف بڑی کارروائی کی تیاری، بے نامی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے عدالتوں کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے منظوری دے دی۔ ڈالر کی اونچی پرواز جاری، انٹر بینک مارکیٹ میں 5 روپے 60 پیسے مہنگا ہونے کے بعد ڈالر 277 روپے کا ہو گیا۔ ڈالر کے ذخائر بڑھانے کے لیے حکومت کا سماجی اور فلاحی شخصیات سے مدد لینے کا فیصلہ، وزیر خزانہ کی گورنر اسٹیٹ بینک کو مختص شخصیات سے رابطے کی ہدایت، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا 2 ارب ڈالر اکٹھا کرنے کے لیے کوششیں کرنے کا اعلان۔ کراچی میں چائے کی پتی کی قیمت میں 300 روپے فی کلو اضافہ، 12 سے 1500 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ ایل سیز نہ کھلنے سے بندرگاہ پر چائے کی پتی کے 250 سے زائد کنٹینرز کلیئرنس کے منتظر۔ ملک بھر میں چائے کی پتی کا صرف 20 دن کا اسٹاک رہ گیا۔ K3 سے ایٹمی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 3600 میگا واٹ ہو گئی، 1100 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہو گئی۔ منصوبہ پاکستان کی طویل مدتی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا، وزیر اعظم کی چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن کے وفد سے گفتگو۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر بحری مشقوں آمن 2023 کی میزبانی کے لیے تیار، 50 ممالک کی بحریہ شرکت کریں گی۔ مشقیں 10 سے 14 فروری تک جاری رہیں گی۔ پاکستان میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس پائمک بھی مشقوں کا حصہ ہوگی۔ پاکستانی شہری کو گوانتانامو بے جیل سے 16 برس بعد رہا کر دیا گیا۔ 42 سالہ ماجد خان کو کیریبین ملک بلیز منتقل کر دیا گیا۔ القاعدہ کے لیے کام کرنے پر CIA نے مارچ 2003 میں گرفتار کیا تھا۔ کراچی میں پنک بس سروس شروع ہونے پر خواتین خوش ہو گئی، سفر آرام دہ اور محفوظ قرار دے دیا۔ صبح 7 سے 11 بجے اور شام 5 سے رات 8 بجے تک ہر 20 منٹ بعد بس دستیاب ہوگی۔